हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का यूनिट 8 रीच फॉर द टॉप, इसके पार्ट 2 मारिया सारापोवा को। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 देखा था, संतोष यादव और उसके कंप्रेहेंशन क्वेश्चन को। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। बिफोर यू रीड है, अ रशियन गर्ल के एक रूसी लड़की मारिया सारापोवा रीच द समिट ऑफ विमेंस टेनिस व्हेन शी वाज बियरली 18। वो महिला जो टेनिस का समिट था, उसका शीर्ष स्थान था, वहाँ पे मुश्किल से 18 साल की उम्र में पहुँच गई। एज यू रीड अबाउट हर, यदि आप उसके बारे में पढ़ते हैं, सी तो देखें, इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। और यदि आप उसके और संतोष यादव के बीच कोई आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग भी दी गई हैं, कुछ है समथिंग डिसआर्मिंग, कुछ भिन्न सा होना। तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर स्पेसिनेस। ये आपका फर्स्ट होगा। सेकंड है आपका एट ऑड विथ, मतलब कुछ अलग या असामान्य होना। तो इसका मतलब होता है इन कंट्रास्ट या नॉट एग्री विथ। ये आपका नंबर 2 हो गया। सी है आपका ग्लैमरस अटायर, का मतलब होता है भव्य पोशाक। तो इसका भी आपका होगा नंबर 6। अट्रैक्टिव, ये नंबर 6 से आपका इससे मैच होगा। इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय में। तो इसका हम लोग मैच करेंगे फर्स्ट से बड़ी ही तेज़ी से। नेक्स्ट आपका यहाँ भी नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। फिर है पॉइंट्स बियॉन्ड हर ईयर्स, अपनी उम्र से परे। तो इसका हम लोग मैच करेंगे जो नंबर 5 है, बट 2 से मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजली आर, कि अपनी उम्र से या समान उम्र से अलग। दैट ऑफ का मतलब होता है रवाना करना या निकल जाना। तो इसका होगा नंबर 5 आपका रवाना करना। लास्ट आपका लॉन्च, मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। और 8 है हार्ट रेंचिंग, मतलब दुख होना। ये आपके मैच होंगे ऊपर से। देखते हैं नेक्स्ट। एज यू रीड, जैसा कि आप पढ़ेंगे, लुक फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, मारिया को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया है या क्यों भेजा गया, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। वाई डिडंट हर मदर्स गो विद हर, उसकी जो माँ थी उसके साथ क्यों नहीं जा सकी। व्हाट आर द हॉबीज, उनकी क्या हॉबी थी। व्हाट डज शी लाइक, और वह क्या पसंद करती है। व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और वह ऐसा क्या मोटिवेट से प्रेरणा है जो उसको आगे पढ़ाई रखती है। तो कुछ बातें पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ से, देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, कि मारिया सारापोवा के बारे में कुछ बिल्कुल ही भिन्न है, विचित्र है। समथिंग एट ऑड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमर एफर्ट्स, और जो उसकी तत्कालिक मुस्कान और उसकी जो भव्य पोशाक है उनसे भी ऑड है, अलग है। एंड दैट, और वह ये है, समथिंग इन हर lifted her on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis, कि 22 अगस्त 2005 सोमवार के दिन उसका महिला टेनिस के शीर्ष स्थान पे पहुंच जाना। ये उसकी जो रेडी स्माइल है और जो ग्लैमरस अटायर है उससे भिन्न है। पॉइंट बियॉन्ड हर ईयर्स, अपनी उम्र से परे, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर्स, इस साइबेरिया में जन्मी ये टीनेजर जो थी, युवती थी, इसने केवल 4 साल लिए।
एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनिकल। इस शिखर पर पहुंचने के लिए अपने व्यवसाय या प्रोफेशन के रूप में या पेशेवर खिलाड़ी के रूप में नंबर 1 पेशेवर खिलाड़ी के शिखर पर पहुंचने के लिए केवल 4 साल का ही समय लिया था। However, हालांकि द रैपिड असेंट इन द फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, द रैपिड असेंट तेजी से आगे बढ़ने का जो ये सफ़र था, वो इस लगातार या सतत जो है भयानक प्रतिस्पर्धी संसार में आगे बढ़ने का जो सफ़र था, बिगन 9 ईयर बिफोर, वो 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। विद a level of sacrifice few children would be prepared to endure। यहाँ पे कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टिके रहने के लिए तैयार करने के लिए जो बलिदान दिया जाता है, या टिके रहने के लिए जो बलिदान दिया जाता है, ऐसा करने के लिए कुछ ही बच्चे जो हैं वो तैयार होते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट एट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। इस छोटी सी मारिया ने अभी तक अपना जो 10वां जन्मदिन था वो भी नहीं मना पाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, जब उसे एक यूनाइटेड स्टेट की जो ट्रेन थी उसमें भेज दिया गया। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और ये जो फ्लोरिडा की यात्रा थी उसके पिता के साथ, वो उसे सफलता के और स्टारडम का जो एक रास्ता था उस पर अग्रसर करने के लिए ही थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलिना। लेकिन इसके लिए एक 2 साल उनकी जो माँ एलिना थी उससे एक जुदाई को भी सहन करने की आवश्यकता पड़ी। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction। उसकी माँ को ड्यू टू वीजा रिस्ट्रिक्शन, वीजा की जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो कुछ प्रतिबंध थे, उनके कारण वहीं साइबेरिया में रुकना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। इस 9 साल की छोटी लड़की ने ये एक पाठ सीखा या जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को सीखा कि टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, कि टेनिस में जो श्रेष्ठता है वो एक कीमत चुकाने में ही प्राप्त होती है। आगे वो बताती हैं, आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स। मारिया सारापोवा ऐसा याद करती हैं कि उनकी अकेले रहने की आदत हो गई थी। यूज टू बी, ऐसा करने की आदत होना, तो अकेले रहने की आदत हो गई थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, और मैंने अपनी माँ को बहुत अधिक मिस किया, याद किया। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड, मेरे जो पिताजी थे वो जितना अधिक हो सके उतना काम करते थे। टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, ताकि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग थी वो चलती रहे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसीलिए वह भी मुझे देखने नहीं आ सकते थे। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सो यंग, चूँकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, और मैं 8 बजे सो जाती थी। यूज टू गो टू बेड मतलब सो जाना। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट, जो दूसरे खिलाड़ी थे या दूसरे सदस्य थे टेनिस के, वो करीब 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप एंड द रूम एंड क्लीन इट। वो मुझे जगाते और ये आदेश देते कि इस रूम को व्यवस्थित और ठीक करो। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ये सब मुझे निराश करने की बजाय आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मैं पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित और मानसिक रूप से सख्त होती गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने खुद की देखभाल करना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ कटिंग, और मैंने कभी भी त्यागने का विचार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानती थी व्हाट आई वांटेड, कि मुझे
क्या चाहिए या किसकी ज़रूरत थी। when you come from nothing and you have nothing, जब आप जीरो से आते हैं या आपके पास कुछ नहीं होता है, then it makes you very hungry and determined, तभी आपको बहुत ही भूखा और दृढ़ संकल्पित बना देता है। I would have put up with much more humiliance and insult than that to steadfastly pursue my dreams। और मैंने ये बहुत जो अवमानना थी या अपमान था और जो निरादर था और जो ये बेइज्जती थी, उसको सहा ताकि मैं अपने जो सपने हैं उनको तेज़ी से प्राप्त कर सकूं या उनका पीछा कर सकूं। इसलिए मैंने इस निरादर को और इस बेइज्जती को सहा। That toughness runs through Maria even today। और ये जो सख्त है या शक्ति है ये मारिया में आज भी बहती है। It was the key of her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004। और ये वह चाबी है या ये वो की है जिसने मारिया को 2004 में जो विमेन सिंगल्स था या एकल प्रतिस्पर्धा थी उसका क्राउन दिलाया। एंड हर मैट्रिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और ठीक अगले ही साल उसे दुनिया के नंबर 1 स्थान पे ला दिया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, जबकि उसकी जो यात्रा थी साइबेरिया के या जमे हुए या जमने वाले यानों से लेकर के महिला टेनिस के शिखर तक पहुंचने का जो सफ़र था उसने जो टेनिस फैंस थे उनके दिलों को छू लिया। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और इस जो ये युवती है या यूँ कहा जाए कि इस नव युवती के लिए जो भावनाएं हैं सेंटिमेंट्स है उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। The straight looks and answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifices were worth it। और वो उनकी जो एक सीधी नज़र थी और उनके जो आंसर थे जो उन्हें पूछने पे दिए उनके लक्ष्य और इसे स्पष्ट करते हुए कि दैट सी कंसिडर्ड द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। यानी कि ऐसा बोला जाए उनका जो ये स्पष्ट या दृष्टि थी या उनके जो आंसर थे जब उनसे वो प्रश्न पूछे गए उनसे लक्ष्य के बारे में कि ये जो बलिदान थे वो मानती हैं या स्पष्ट करती हैं कि ये जो बलिदान थे वो ज़रूरी थे जो दिए गए। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव। उसने कहा मैं बहुत ही स्पर्धावान हूँ। आई वर्क हार्ड एट वाट आई डू। और मैं कठिन परिश्रम करती हूँ जो मुझे करना है। इट्स माई जॉब, यही मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। और यही उनका सफलता का मूल मंत्र है। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट। यद्यपि जो मारिया सारापोवा हैं वो अमेरिकन एसेंट में बोलती हैं। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। लेकिन वो अपने जो रशियन नागरिकता है उस पर गर्व करती हैं। क्लियरिंग हर ऑल डाउट्स। और सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए शी सेज वह कहती हैं आई एम रशियन कि मैं एक रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सही है कि जो यूएस है वो मेरे जीवन का एक बड़ा सा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो रूसी है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। और जो मेरा खून है वो पूरी तरह से रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रसिया इफ दे वांट मी। और मैं ओलंपिक में रसिया की तरफ से खेलना चाहूँगी यदि ऐसा चाहें। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन। और बहुत सारे जो टीनेज होते हैं उनकी उत्तेजनाओं के समान ही मारिया सारापोवा लिट्स फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। मारिया सारापोवा की लिस्ट में फैशन, गाना, नाचना और ऐसी कुछ हॉबीज़ हैं।
ऐसे ये कुछ शौक हैं। सी लव्स रीडिंग द नोवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और उन्हें जो एक लेखक हैं कॉनन डॉयल, उनके नॉवेल्स को पढ़ना पसंद है। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनिक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। उनको जो अत्याधुनिक शाम के गाउन्स हैं उनको पहनना पसंद है, साथ ही साथ जो कुछ चॉकलेट्स हैं, या यूं कहे जाएं कि खाने में एक पैनकेक जिस पर चॉकलेट फैली हुई हो और फिजी संतरे का पेय पीना पसंद है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड। जो मारिया शारापोवा है उनको बंधित नहीं किया सकता, ना ही कबूतर खाने में रख सकते हैं। और टैलेंट, उनकी जो प्रतिभा है, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice, और उनकी सफलता की जो अक्षुण्ण या कभी खत्म ना होने वाली जो इच्छा है और उनकी जो बलिदान करने की शक्ति है या तैयारी है, रेडीनेस है, हैव लिफ्टेड हर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसने उन्हें संसार के टॉप पे ला दिया। यूँ कहा जाए कि मारिया शारापोवा को किसी भी बंधनों में नहीं बांध सकते। उनकी जो प्रतिभा है और जो अनवेरिंग डिज़ायर है, जो उनकी अक्षुण्ण कभी खत्म ना होने या नष्ट ना होने वाली तीव्र इच्छा शक्ति है सफलता के लिए और बलिदान देने के लिए जो उनकी तैयारी है, वो या इस बात ने उन्हें संसार के शिखर पर ला दिया। फ्यू गुड ग्रूज हर द, और शायद ही जो कुछ लोग हैं जो उनके जो समृद्धता है, जो संपन्नता है, सी इज़ नाउ रीपिंग, जो से वो काट रही हैं। दैट इज़ वाट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, और वो इस बात पे कहती हैं कि टेनिस से जो कुछ वो लाभ ये उठा रही हैं। ऑफकोर्स बेशक मनी इज़ अ मोटिवेशन, कि जो धन है वो निश्चित रूप से एक प्रेरक तत्व है। टेनिस द बिजनेस एंड स्पोर्ट, और टेनिस जो है वो एक व्यापार है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दुनिया का नंबर 1 बन जाना। दैट्स ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही वो सपना था जो मुझे आगे या बढ़ाता है। ये था हमारा लेसन कि कैसे जो एक 9 साल की उम्र से अपना टेनिस में सफ़र तय करने वाली मारिया शारापोवा 18 साल की से भी कम उम्र में दुनिया की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी बन जाती हैं, और इसके लिए वो जो भी बलिदान देती हैं उसे वो उचित मानती हैं। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।